ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है 4 फरवरी 2001। हेडिंग दिया है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति और बेहद से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। कैसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं? अपने राज्य स्वराज्य अधिकारी अपने, इसका मतलब क्या हुआ? कोई दूसरे धर्म पिताओं के भी बच्चे होते हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं और सर्व तरफ के बच्चों को देख रहे हैं जो अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, स्वराज्य अधिकारी अर्थात स्व माने आत्मा, राज्य माने आत्मा का राज्य के ऊपर अधिकार करने वाले। देवहानि के राज्य की बात नहीं है, दैहिक राज्य की बात नहीं है, अंदरूनी जो राज्य है कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल वाला राज्य, ऐसे अधिकारी तो जरूर पवित्रता की लाइट के ताजधारी भी होंगे। ऐसे अधिकारी की स्मृति के तिलकधारी अपने अपने प्रकृति के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय माना किस समय? जबकि शूटिंग के हिसाब से चारों युगों की शूटिंग परिपक्व स्टेज में पहुंचने वाली है। स्वर्णिम संगम युग आने ही वाला है। संसार में ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने ही वाला है। ऐसे समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन अथवा मेरा भविष्य क्या? माना इस विश्व रंगमंच पर मैं कौन सा विशेष पार्टधारी हूँ? और मुझ विशेष पार्टधारी का विशेष भविष्य क्या है जन्म जन्मांतर का? वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। इस समय संसार की तो पतली हालत है। स्थितियां परिस्थितियां भयावह होती जाती हैं, लेकिन जो बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थिर होंगे उनके ऊपर इन परिस्थितियों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों की स्थिति के द्वारा उनकी स्वयं की स्थिति स्टेज के द्वारा उनको स्वयं ही सब कुछ दिखाई पड़ सकता है।
अपने अनेक जन्मों की स्थिति दिखाई पड़ सकती है। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे हैं। सदा स्वराज्य की स्थिति अभी शूटिंग पीरियड में जिसने जितना आत्मिक स्थिति को पक्का कर लिया, अनेक जन्मों तक उस आत्मिक स्टेज की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसलिए बोला सदा सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक हो अथवा अलौकिक कार्य हो, उसे करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। ये बात एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना कि मैं ही हूँ स्वराज्य अधिकारी। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। सोचना एक बात और स्वयं को उस स्थिति में अनुभव करना ये है दूसरी बात। और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी, मन, बुद्धि, संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, उनको अधिकार से चलाना। जिस इंद्रिय को जिस समय जैसे चाहे उसी तरह हमारे कंट्रोल में चले। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो, तो चलाने वाला चला रहा है ना, और चलने वाले चल रहे हो। ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी सभी आपके आर्डर में चल रहे हैं? चल रहे हैं? दोबारा पूछा। सर्वाधिकारी कंट्रोल में चल रहे हैं? एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती हैं? आपका राज्य लव और ला और आर्डर के बजाय लव और ला में यथार्थ रीति से चल रहे हैं? चल रहे हैं? क्या समझते हो? आर्डर में चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है। मैं आत्मा अधिकारी है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता है और कब मैं अधिकारी बन जाती हूँ। तो समय प्रमाण, हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है।
अभी तो छोटी सी रिहर्सल देखी। कौन सी? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर। और वो सुनी कि गुजरात में भयंकर तूफान आया। एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना, चिल्लाना भी बेहद और मरना भी बेहद। मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। कैसी रिहर्सल बताई? ऐसे परेशानी की रिहर्सल को कैसी रिहर्सल बताई? छोटी सी रिहर्सल हुई है। क्या ये इशारा दिया समय की पुकार की तरफ। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है? चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो यह करना, दुनिया की सरकारें पहले से इंतजाम करके रखती है ना, तो वो तो स्थूल बात बताते हैं। तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो ऐसे करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्वशक्तियां हैं, योग का बल है, स्नेह का चुंबक है, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं। सब प्रकार की शक्तियां आपके पास मौजूद हैं। किसको शांति की शक्ति चाहिए तो आप और कोई शक्ति उसे दे दो तो वो संतुष्ट होगा। वो अशांत हो रहा है, चिल्ला रहा है, हड़कंप पैदा कर रहा है, आप देखते हो कि वो अशांत हो रहा है, तो आप अपनी शक्ति से उसे शांत कर सकते हो या और भी भड़का देंगे खुद ही अशांत होकर। तो ऐसे विशेष साधन, विशेष गुण, दैवी गुण, दैवी शक्तियां समय पर आपके पास तैयार हैं। सब प्रकार की शक्तियां हैं। किसको शांति की शक्ति चाहिए तो आप और कोई शक्ति दे दो तो संतुष्ट नहीं होगा ना। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या है वो संतुष्ट हो जाएगा। तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं होना चाहिए, वो भी बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वो सब अधिकारी, सब अधिकार एवर रेडी हैं। 4/2/2001 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनाते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। तो साधन एवर रेडी रहे
या एवर रेडी नहीं रहे, क्या कहेंगे? जो साधन चाहिए भूकंप में, वो साधन भारत में नहीं थे, कहां से मंगाए गए? विदेशों से मंगाए गए। तो एवर रेडी कहेंगे, रेडी कहेंगे या नॉन रेडी कहेंगे? सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके ना, कितना नुकसान हो गया। केंद्रीय सरकार की मिनिस्ट्री घंटों तक क्या करती रही? मीटिंग करती रही। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन रेडी हैं, सर्व शक्तियां आपके आर्डर में हैं। आर्डर किया और संकल्प किया निर्णय शक्ति, तो निर्णय शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए, स्वराज्य अधिकारी हाजिर हो जाए, ऐसे आर्डर में हैं। या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकोगे? दूसरे को नहीं दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वो नहीं दे सके तो क्या होगा? जो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है, होना तो बहुत कुछ है। क्या कहा? होना तो बहुत कुछ है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। सुनाया ना? ये तो रिहर्सल है। ये 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है। घंटी कितनी बड़ी होती है? घंटी तो हाथ में भी पकड़ के घुमाई जा सकती है, छोटी सी होती है। अभी क्या नहीं बजा है? घंटा नहीं बजा है, पहले घंटा बजेगा। घंटा ही सबसे बड़ी चीज बड़ा नहीं है, पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे? थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा, साधारण शक्तियां नहीं दिखाते हैं। ये भुजाएं सब प्रकार की शक्तियों का सूचक है कि सब प्रकार की शक्तियों का स्टॉक आपके पास मौजूद है। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। किसके द्वारा प्राप्त? ये सर्व शक्तियां किसके द्वारा प्राप्त? सर्वशक्तिवान के द्वारा। द्वारा माना मीडिया है, हवा नहीं है। इसके लिए ये नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएगा, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। पहले से रिहर्सल करो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहां तक कार्य में लगता है? मैं तो हूं ही आत्मा, मैं तो हूं ही मालिक। ये सिर्फ कहने और सोचने की बात नहीं है। मालिक हो के आर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और ला में चलते हैं। आर्डर करें मन मना भव,
और मन जाए निगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, क्या हो जाए? मन मना भव का आर्डर किया कि मन परमात्मा में लगे और हो जाए क्या? तन तना भव हो जाए, नेगेटिव थॉट्स में लग जाए। इसको ला और लव नहीं कहेंगे। आर्डर करें, मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी अगर आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है तो क्या ये आर्डर में है? ये आर्डर हुआ क्या? ला एंड आर्डर कहेंगे। आर्डर करें, हमें निर्माण बनना है। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, स्थिति आ जाती है कि हमें मान मर्तबे से परे होकर के रहना पड़ता है, तो ये महसूस न हो कि हमें रहना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन ये स्वभाव संस्कार बन जाए। जब जैसा तब तैसा स्वरूप धारण कर ले। तो आर्डर करें, हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दब करके चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या हमेशा मुझे ही दबना है? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? ऐसे संकल्प चल पड़े तो क्या ऐसे लव और आर्डर कहेंगे? ये लव और आर्डर है। इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चलकर आपको चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। स्थूल कार्य करने के लिए नहीं बोला। क्या बोला? आपको चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। आप सिर्फ मनसा से शुद्ध संकल्प चलाएं और करने वाले उधर कर पड़ेंगे। सुनाया ना? पहले भी सुनाया। अभी तक जो जो जहां तक सेवा के निमित्त हैं, बहुत अच्छी सेवा की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज अधिकार कहां तक रहा। आत्मा मालिक होकर के कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हुजूर स्वतः ही करती रहेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ और कल संस्कार को मिटाओ। ऐसे एक एक करके विजय पाते जाओ। आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो, एक एक करके विजय प्राप्त करते जाओ। ऐसे नहीं सोचना है। क्या करना है? कॉल ऑफ टाइम क्या कहता है? समय की पुकार क्या है? एक एक करके करेंगे या धक से करेंगे? कौन सा टाइम चल रहा है? जो भी परिवर्तन करना है एक धक से करो, एक धक से।
सर्व कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हो वो ही करे। अभी कहते हो ना बाबा हम चाहते तो ये हैं, लेकिन अभी तक तो इतना ही हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वो हो गया। अगर धक से करेंगे तो सहज सहज हो गया। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार को व सिद्धियों को कार्य में लगाओ। आर्डर किया संस्कार का। संस्कार आपका क्या आर्डर करता है? कहते हैं संस्कार नहीं मिटता। क्यों? संस्कार तो बंधा हुआ है आपके आर्डर में। अपने अंदर मालिकपन लाओ तो औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो अभी कुछ भी सेवा नहीं हुई है। कौन सी सेवा? जो कर्मणा भागदौड़ की अभी तक सेवा करते रहे, वाचा से सेवा करते रहे, उसका रिजल्ट अभी तक बहुत कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है विश्व में। अभी तो मनसा शक्तियों के द्वारा, इन बेहद की शक्तियों के द्वारा अकूत सेवा करनी है। अभी बहुत नाजुक समय आने वाला है। चार दो 2001 का तीसरा पेज। बहुत नाजुक समय आने ही वाला है, रुक नहीं सकता। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, ऐसे चाहिए वालों को फरिश्ते स्वरूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे। और वो आपके भक्त उस सहयोग का अनुभव भी करेंगे। तो आप चाहिए वालों की लिस्ट में रहेंगे, ये चाहिए वालों को भरपूर करने वालों की ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की लिस्ट में रहेंगे। बाप कौन से बच्चों को देख रहे थे? आज स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे थे। मांगने वाले भक्तों की लिस्ट है। वो बच्चे नहीं होते। बच्चों का नारा क्या है? मांगने से मरना भला। अपने लिए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था सो पा लिया। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी। कहाँ की बात सुनाई? भूकंप पीड़ितों की बात सुनाई। लंबे समय से दबे पड़े थे, प्यास से मुंह सूखा जा रहा था, और उनको पानी मिला तो क्या अनुभव किया? अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिट गई। खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। तो ऐसे वो अशांत आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमको शांति मिल गई। कोई फरिश्तों के द्वारा शांति मिली, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे खुशी मिल गई, ऐसे अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति
पावरफुल स्थिति आपका अंतिम आवाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देते रहेंगे, साधन देंगे, तो आता है अपना रूप सामने। इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगाए रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गईं। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? जो अब तक किया, जो चला, वो समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे से अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं। समाचार सुन के, देख करके घबराए तो नहीं। घबराहट तो नहीं पैदा हो गई। हाय, अब हमारा क्या होगा, हमारी धन दौलत का क्या होगा, हमारे मित्र संबंधियों का क्या होगा। अचानक समाचार सुन करके, टीवी में देख करके घबराए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जो देखा, जो सुना, यह तो कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके भाई बहने हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार, अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं होना। अप एंड डाउन के चक्कर में नहीं आना। फिर देखो, गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है, यही है माना। यही है और यही है, यही है परमात्मा बाप और यही है परमात्मा बाप के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार को छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर। कोई कोई ऐसे भी हैं ज्ञान में चलने वाले, सुबह से शाम तक दूसरों के ऊपर अधिकार झाड़ते रहेंगे। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। खुद क्या कर रहे हैं इसके ऊपर नजर ही नहीं जाती। स्व पर अधिकार चलाओ, स्व की कर्मेंद्रियों पर अधिकार चलाओ, दूसरों के ऊपर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं। क्या कहा? शिवरात्रि पर, शिवरात्रि का मौसम चल रहा था ना, तो बोला नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं। वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहले बारी आए हैं, वो हाथ उठाओ। उठा दो। चलो, बहुत दूर विदेशों से तो एक हाथ उठा है, 2 हाथ उठे। अच्छा, बाकी तो सब फरक्काबादी स्वदेशी बैठे हैं क्या? पुराने बैठे हैं? नए तो सब कहाँ चले गए अब? हैं?
कंपेल चले गए ना, है दुनिया को कंपेल करने के लिए कि सुधर जाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना, जो बैठ गए वो बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, सफलता मिलनी ही है। हिम्मत कम तो सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्णय, भय में नहीं आना, एक सेकंड में निर्णय करना, ये क्या हो रहा है, मर रहा है, कोई मर रहा है तो मर रहा है, भय आपको आ रहा है, नहीं, निर्भय बनो। ठीक है, जो मर रहा है उसको शांति का सहयोग दो। शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। उसको शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। खुद भय में नहीं आ जाओ। भय सबसे बड़े से बड़ा भूत है और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल से निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई प्रकार की बातों का भय होता है, अनेक प्रकार के भय हैं। अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। तो उन सबका निर्भय बनने का जो सहज साधन है वो है सदा साफ दिल और सच्ची दिल। किस बात का साधन बताया है? निर्भय बनने का साधन बता दिया। क्या? साफ दिल और सच्ची दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय पैदा होता है। साफ दिल, सच्ची दिल, तो साहब सदा राजी रहेगा। कोई भय नजदीक नहीं आ सकता। साहब भी राजी और सर्व कोई भी राजी रहेगा। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। कौन सा भाग्य? आत्म भाग्य नहीं बताया। कौन सा भाग्य प्राप्त करने की मुबारक? परमात्मा भाग्य प्राप्त करने की मुबारक हो। ये क्या बात हुई? आत्मा का भाग्य तो आत्माएं प्राप्त करती हैं। परमात्मा भाग्य क्या होता है? हैं? अरे परमात्मा भाग्य माने परमात्मा को प्रैक्टिकल में प्राप्त करने का भाग्य। मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं। तो फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। ब्रैकेट में दिया करीब 700 आए। भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की पार्टी के साथ
महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, उठाओ भाई। बाकी सब नए हैं क्या? कोई ने कहा 4000 आए हैं। कितने? 4000। और यहाँ हाथ कितने उठे? 2 नहीं, 2 नहीं, तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। महाराष्ट्र की पार्टी के 4 चले गए, वहां यहाँ के 4 और वहां के 4000। वाह! तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्र है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने के परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो, कितनों की सेवा करते हो? चलो ज्यादा में ज्यादा 50-100 कितने लोगों की सेवा करते हो। और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो। यहाँ माना कहाँ है? मधुसूदन के स्थान पर आबू अब्बा के घर में हजारों की सेवा करते हो। चौथा पेज। और हजारों के रिटर्न में जो आपको सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये दुआएं मिलती हैं। वो दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है और दूसरा जमा भी होता है, तो डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा की मेवा का खुशी मिला, खुशी की ताकत मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ, डबल फायदा हो गया। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक है। कोई ने कहा 100 कुमारियों का समर्पण है। कितनी कुमारियों का? 100 कुमारियों का। और यहाँ कितनी कुमारियां? कितनी कुमारियों का समर्पण है? अरे जिसका समर्पण है वो हाथ उठा दो, उठा जल्दी हाथ। इधर उधर देख रही है, हाथ उठा, ऊपर हाथ उठा। यहाँ एक कुमारी का समर्पण है, हो गया। एक कुमारी का एफिडेविट हो गया, तो एक इधर की और 100 उधर की। वाह! अच्छा, 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टाम्प लगाना है। क्या पक्का स्टाम्प कैसे लगता है? प्रैक्टिकल चाल से पता चल जाता है पक्का समर्पण है या भगोड़ी है। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टाम्प मिट नहीं सकेगा, पक्का है ना, पक्का पक्का। जो समझते हैं बहुत बहुत पक्का है,
वो हाथ उठाओ। कितने हाथ उठाओ? वहां बैठे बैठे प्रश्न किया। जो समझते हैं बहुत बहुत पक्का है, क्योंकि पिछली अव्यक्तवाणी में क्या बोल दिया है? मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, अलमारियों में ताला भी नहीं लगाने देंगे। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। अगर पक्का स्टैंप लग गया तो जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है वो हाथ उठाओ। महाराष्ट्र है महान राष्ट्र, कोई भी महानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में फरिश्तावन विशेष जहां ये अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्तावन उड़ती कला द्वारा शांत, शाश्वत और संतुष्टता का सकाश फलक दिखाओ। चक्कर लगा कर आओ, 1 सेकंड में चक्कर लगा कर आओ। सब तरफ चक्कर लगाओ। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्वाधिकारी बच्चों को सदा लव और ला में अपने सहयोगी सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर प्रकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। दादियों से आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियां, दादी सामने आए हैं तो खुशी है ना? कि आप भी सामने आने चाहते हो? माना दादियां अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठी थी, हैं? तो दूसरों से पूछा जो सामने नहीं बैठे हुए थे, क्या पूछा? आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियां, हमारी निमित्त दीदी सामने आए हैं तो खुशी है ना? कि आप भी सामने आने चाहते हो? है? कोई दीदी दादियां हठीले स्वभाव की होती हैं, तो कोई बात में बाप दादा के सामने क्या करती हैं? सामना करने लग पड़ती है। तो बेहद में भी सामने की बात है। तो क्या समझते हो? आप भी सामने आना चाहते हो या सिर्फ दीदी दादियां सामने आई इसी से खुश हो कि हमारी दीदी दादियां किसका मुकाबला कर रही हैं? आप भी सामने आना चाहते हैं और ही सामने अच्छा है। क्या कहा? सामने वालों को ज्यादा देखते हैं। कौन? अव्यक्त बाप दादा। यहां तो ऐसे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहां ऐसे करना पड़ेगा? इस रावण राज्य की दुनिया में क्या करना पड़ेगा? कैसे? जो सामना करने वाले हैं उनको विशेष रूप से क्या करना पड़े? बाप दादा को भी बड़े स्नेह की नजर से देखना पड़ेगा। माना बाप दादा की भी मजबूरी है, बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है।
और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। क्या? अच्छा, जगदीश भाई से। कौन से भाई से? जगदीश भाई से। सभी ठीक है, सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। किसके हवाले कर लिया? बाप के कि अम्मा के? वैसे तो सभी बाप को अपना दे दिया है। वैसे तो सभी बाप को अपना दे दिया है। वैसे तो दे दिया है, लेकिन ऐसे नहीं दे दिया है। माने बाप दादा ऐसे चाहते हैं या वैसे चाहते हैं? वैसे माना रावण राज्य की दुनिया की तरह समर्पित, और ऐसे माना जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे समर्पित। वैसे तो सभी बाप को अपना दे दिया है। दे दिया है ना कि देना है? सभी कुछ बाप को दे दिया है या देना है? आप लोगों ने तो दिया है, निमित्त आत्माओं ने। तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? आप लोगों ने तो दिया है निमित्त आत्माओं ने, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो ये सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना, है ना? जगदीश भाई ने कहा चलाने वाला बहुत रमजबाज है। माने समझ रहे हैं अंदर से कि चलाने वाला बहुत रमतू रमजबाज है। एक जगह रम के नहीं रहता है, रमता ही रहता है। लेकिन रमने वाले का नाम क्या होता है सो पता नहीं। रमने वाले का नाम क्या है? राम। उस राम बाप का पता है? तो खुद ही बोल रहे हैं कि चलाने वाला बहुत ही रमतू रमजबाज है। किसने बोला? जगदीश भाई ने। हद वाले ने कि बेहद वाले ने? क्यों बेहद वाला नहीं बोल सकता कि रमतू रमजबाज है? रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है। अच्छा, सभी बाप सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना? मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है, सहज है ना? मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी ज्यादा होशियार है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने भगवान को भी बांध लिया है। जब कहते हैं चलो तो भगवान चलने के लिए तैयार हो जाए। जब कहते हैं रुक जाओ हम आ रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं? बैंक में बेचारे ठिठक जाते हैं, अरे आ रहे हैं। तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला शक्तिशाली हुआ? बांधने वाले शक्तिशाली हो गए। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो मैं बंध जाऊंगा। कैसे बांधो? ऐसे बांधो। है? ऐसे नहीं बांधना, प्यार से बांधो तो मैं बंध जाऊंगा। अच्छा,
ये लाइन लग गई है। ओम शांति।